first video was clear to you people, in which there was binary to decimal, decimal to binary, binary to octal, and binary to hexa and so on. And today's session we have to look at binary to octal conversion, then decimal to octal conversion, then octal to decimal, decimal to hexadecimal, and hexadecimal to octal, and octal to hexadecimal conversion. So let's see that. First we are going to look at decimal to octal. Right, let's look at that. Suppose a decimal number is given as 75 base 10 to octal. Now for that what we are going to do, as we were doing the decimal to binary में convert करना था, तो we were dividing it by 2. Here we will be dividing it by 8. 8 9s are 72, 3 is the remainder. 8 1s are 8, 1 is the remainder. So from bottom to top you will be writing 113 base 10 as the answer. Right? Let's look at another question, like 236 base 10 to octal. So 236 divided by 8. 8 2s are 16, 76 was there. Then 9s are 72, 4 is the remainder. 8 3s are 24, 5 is the remainder. Now 3 doesn't come in the table of 8. So 354 is the answer. That means एक आप लोग को फॉर्मूला पता चल गया होगा. इफ यू आर कन्वर्टिंग डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम, उसी नंबर से उसको डिवाइड करना होगा. राइट, तो यहाँ पर अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, वी आर डिवाइडिंग इट बाय 8. हेक्सा में करना होगा तो 16 से करेंगे. नाउ लेट्स नोट डाउन दीज आंसर्स. सॉरी, दिस इज ऑक्टल, आई एम सॉरी फॉर दैट. अगर ये जो ऑक्टल नंबर है इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो 75 आंसर आना चाहिए. लेट्स लुक एट दैट ऑल्सो. ऑपोजिट करके देखते हैं. ऑक्टल टू डेसिमल. यू रिमेम्बर जब हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे तो क्या करते थे? पावर्स ऑफ 2 लगाते थे. 1 1 के आगे 1 0 1 0. यहाँ पावर्स ऑफ 8 लगेगा. दिस इज 113 बेस 8 टू डेसिमल कन्वर्ट करना है हम लोग को. तो 113 में 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2. तो देख रहे हैं इसको. 1 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 0. ये कितना हो जाएगा? 64. दिस इज 8 और 8 टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा. तो 3 इंटू 1 इज 3. 64 प्लस 8 इज how much? 72 प्लस 75, which was basically the question that we saw in the previous screen. So we are getting that answer. दूसरा वाला भी ट्राई करते हैं. 354 बेस 8 टू डेसिमल. 354 में 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2, 3 इंटू 8 टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 8 टू द पावर 1, 4 इंटू 8 टू द पावर 0. तो 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 192. और ये हो जाएगा 40. एंड 8 टू द पावर 0 तो 1 है और ये 4. सो हाउ मच आर
be getting is 236 is the answer which we got as the question previously, right? यानी इसमें हमने अभी क्या सीखा, व्हेन यू आर कन्वर्टिंग डेसिमल टू ऑक्टल तो आप डेसिमल नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे, और जब वही ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पावर्स ऑफ 8 लगाएंगे। फिर है डेसिमल टू हेक्सा, वो देखिए कैसे होता है। कुछ अंदाजा है आप लोग को? डेसिमल टू हेक्सा में भी 16 से ही डिवाइड कर देंगे। सपोज दिस वाज द क्वेश्चन 578 बेस 10 टू हेक्सा। 578 को 16 से कर दें, 16 3s are 48, तो 9 बचा 98, 16 6s are 96, 2 बचा, फिर 16 के टेबल में 36 है क्या, 16 2s are 32, 4 is the remainder। अब 2 तो जाता नहीं है तो 242 is the answer, right? Okay, now let's see another question also. 237 base 10 to 16, 237 को भी 16 से कर दें, 16 1s are 16, 7 बचा 77, अब 16 4s are कितना हुआ 64, 77 में से अगर आप 64 काटेंगे तो आपको 13 मिलेगा। 14 तो जाता नहीं है इसके टेबल में, तो योर आंसर इज 14 एंड 13, जिसका 14 13 नहीं लिख पाएंगे। 14 क्या है ई और 13 क्या है राइट। तो ये तो हो गया इन विच वी आर डिवाइडिंग इट बाय 16। अगेन इफ यू गेट द रिमाइंडर्स मोर देन और इक्वल टू 10 तो आप ABCD वाले ही इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। इसका ऑपोजिट करना है हेक्सा टू डेसिमल, तो पावर्स ऑफ 16 लगाएंगे हम लोग। लेट्स नोट डाउन दिस क्वेश्चंस। अगर 242 हमें मिलेगा तो हमारा आंसर आना चाहिए 578, अगर 2 मिलेगा तो हमारा आंसर आना चाहिए 227। तो देखते हैं question is what, hexa to decimal। हेक्सा में हमें 242 मिला, जिसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 16 to the power 0, 16 to the power 1, 16 to the power 2, 2 into 16 to the power 2 plus 4 into 16 to the power 1 plus 2 into 16 to the power 0। 16 to the power 2 256 है, 256 into 2 आपको क्या देगा 512। ये कितना हो जाएगा 64। 16 to the power 0 is 1, 2 into 1 is 2। तो इसमें कितना आंसर आया आपका 5, ये हो गया 7, 578 is the answer, and this answer is matching with this answer। Then ED का देख रहे हैं, ये है 14 15। इसमें मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, जब बच्चे लिखते हैं ना 14 15 तो यहाँ करते हैं 16 to the power 0, 16 to the power 1 2 3, ऐसे नहीं करना है। पूरे 15 पे 16 to the power 0 लगेगा एंड पूरे 14 पे 16 to the power 1 लगेगा। So 14 into 16 to the power 1 plus 15 into 16 to
to the power 0. 16 into 14. Those who are expert in maths can tell. 4, 6, 6, 1, 4, 224 प्लस ये जो 15 आंसर आ रहा है, क्योंकि 16 टू द पावर 0 आपको, सॉरी मैंने 15 लिख दिया, बी तो 13 था, तो 16 टू द पावर 0 तो 1 है, प्लस 13, तो ये कितना हो जाएगा 237 बेस 10 will be the answer, and which is matching with the previous question, right? तो ये ध्यान दीजिएगा, इफ यू आर गेटिंग एनीथिंग इन हेक्सा लाइक ए बी सी डी, तो उसमें जब आप उसका नंबर लिखते हैं 14 और 13, 16 की पूरी पावर उस पूरे नंबर पे जाएगी, उसके एक एक डिजिट पे नहीं। जैसे 13 का पूरा 16 टू द पावर 0 है, 14 का पूरा 16 टू द पावर 1। ये तो था हेक्सा टू डेसिमल एंड डेसिमल टू हेक्सा ऑल्सो वी हैव सीन। Now let's see hexa to octal या octal to hexa. There is no direct path to convert them into each other. अब जो अभी तक आपने सीखा है उसी का ही निचोड़ इसमें लगाना पड़ेगा। लाइक अगर हमें मिला octal to hexa, तो या तो आप octal को बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, बाइनरी को हेक्सा में, या आप octal को डेसिमल में कन्वर्ट करें, डेसिमल को हेक्सा। So let's see. To hexa, तो अगर मान लीजिए हमें मिला 75 बेस 8 टू हेक्सा, तो हम 75 ये ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, पावर्स ऑफ 8 लगाते थे, 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1, 7 into 8 प्लस 5 into 8 टू द पावर 0, 5 है और ये 56 हो जाएगा, तो 61 तो ये डेसिमल में आ गया। अब डेसिमल को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करना हुआ तो उसको 16 से करेंगे। 16 के टेबल में 61 तो नहीं आता है, बट 3s are 48 and we get 13 as the answer over here। अब 3 तो जाता नहीं है, तो 3 एंड ये क्या है D, 3D बेस 16 is the answer। तो मैंने एक मेथड ये लिया, आई कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू डेसिमल। इस डेसिमल को मैंने हेक्सा में कन्वर्ट किया, क्योंकि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए 16 से कर देंगे। तो 16 3s are 48, 48 में अगर आप 13 जोड़ेंगे तभी तो 61 आएगा, तो 13 इज द रिमाइंडर, तो 3D इज योर आंसर। ठीक है, ये तो एक मेथड है टू कन्वर्ट, यानी कि पहले मैंने डेसिमल में किया, आप बाइनरी में भी कर सकते हैं, आंसर वही आना है। अगर बाइनरी में इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो पहले 7 और 5 को अलग अलग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3s are 1, 2 1s are 1, और 5 के लिए करेंगे तो 2 2s are 1, 2 1s are 0, तो 111 101 ये आया। और फिर इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टेक 4 ग्रुप्स ऑफ 4, हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए ग्रुप्स ऑफ 4 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ग्रुप ऑफ 4 हमें मिला, यहाँ हमें केवल ग्रुप ऑफ 2 मिला, तो 2 0 लगा देंगे। ये कितना हुआ, दिस इज 0 1 2 3, 8 प्लस 4 प्लस 1 13, और ये कितना हुआ, ये 3 है, सो 3D इसमें भी आंसर आ रहा है आपका। आइदर वेज वॉट एवर यू डू, इफ यू नो एनी वन ऑफ द मेथड्स वेरी परफेक्टली, आंसर विल राइट, तो आंसर हमेशा सेम रहेगा।
इसी तरीके से हेक्सा को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा कर देंगे, उसको 16 से कर देंगे। यहाँ पर पावर्स ऑफ 16 निकाल के डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया और फिर यहाँ पर 8 से डिवाइड कर देंगे, राइट। इसी को देख लेते हैं 3D को अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल में हमारा आंसर 75 आना चाहिए। सो लेट्स सी। हेक्सा टू ऑक्टल 3D बेस 16 को करना है ऑक्टल में। लिया और डी का क्या ले लिया हमने 13, तो 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 इंटू 3 इज 48 और ये हो जाएगा 13 इंटू 16 टू द पावर 0, ये हो गया 61 बेस 10। 61 को हमने किससे किया 8 से डिवाइड किया, तो 8 7 56 और हमें यहाँ 5 रिमाइंडर मिला। आंसर आ गया 75 बेस 8 और ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन भी था। 75 को ही तो हमने 3D में कन्वर्ट किया, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, इसमें क्योंकि हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था तो 16 की पावर लगा दी। यू गॉट द आंसर 61, डिवाइड 61 by 8, यू गॉट द आंसर 75 which was the previous answer. Right? So in today's session, what did we learn? Binary to octal, decimal to octal, octal to decimal, decimal to hexa, hexa to decimal, octal to hexa, hexa to octal. Let's give a quick review of it. Decimal to octal divide by 8. Octal to decimal use powers of 8. Decimal to hexa divide by 16. Hexa to decimal use powers of 16. Octal to hexa convert to decimal and decimal to hexa, या फिर जो दूसरा मेथड मैंने बताया था बाइनरी वाला, हेक्सा टू ऑक्टल, अगेन द सेम, convert to decimal and then decimal to octal. So these were the methods that we saw in today's session, and I hope you will be able to understand these concepts. See the video again and again, note down the concepts clearly, do the questions from the book that you have purchased or which your teacher has given as questions, or from the exercise book that I have given to you students who have enrolled here. And press like button if you have understood it, and subscribe to our channel. Share it with as many people as you can. Thank you.